हेलो बच्चों, अपना नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक सर्किट। हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा। अब मेन जो है वो इलेक्ट्रिक सर्किट, एक कंटिन्यूस पाथ कंसिस्टिंग ऑफ conducting wires and other components like lamp, fans, etc. between the terminals of battery along which an electric current is flows। यानी कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो कंटिन्यूस पाथ होता है, यानी कि क्लोज पाथ होता है। जैसे कि ये रहा, यहाँ पे अपने पास एक बैटरी कनेक्टेड है, एक इसमें अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स हैं, और एक ये वायर है। ये क्या है? कनेक्टिंग, या मैं कह दूँ कंडक्टिंग वायर। कनेक्टिंग वायर बोल भी सकते हैं और कंडक्टिंग वायर भी बोल सकते हैं। ये क्या अपने पास फैन हो गया, ये अपने पास लैंप हो गया। इस तरह से बहुत से सर्किट्स में अगर कनेक्ट कर दूं और वापस उस स्विच को, अपने उस वायर, कनेक्टिंग वायर को वापस अपने पास बैटरी से लाके कनेक्ट कर दूं, सोर्स से लाके कनेक्ट कर दूं, तो जो एक क्लोज पाथ बना, इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट्स। तो इसमें कितने फैंस, मल्टीपल फैंस हो सकते हैं, बल्ब्स हो सकते हैं, स्विचेज हो सकते हैं, कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन उस सर्किट को कैसे करना हमें? क्लोज बनाना है। तो क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक सर्किट्स। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम अपने कुछ सिंबल्स आते हैं जो हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स सिंबल्स के साथ। तो सबसे पहले आता है एक इलेक्ट्रिक सेल। अपने पास दो पैरेलल लाइन्स लेते हैं, एक बड़ी और एक छोटी। जो बड़ी है उसको बोलते हैं पॉजिटिव, और छोटी लाइन्स जो अपने पास पैरेलल है उसको नेगेटिव। या फिर मैं बोलूँ पॉजिटिव का मतलब क्या है? हायर पोटेंशियल। नेगेटिव का मतलब लोअर। पॉजिटिव मीन्स हायर और नेगेटिव मीन्स लोअर पोटेंशियल। यानी कि बैटरी है, इसके अंदर क्या वोल्टेज है, तो ये क्या है? हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल। ये तो था एक सिंगल सेल की बात कर रहे हैं। अब ऐसे ऐसे सेल्स अगर एक के बाद एक के बाद एक कनेक्ट करें तो क्या बन जाएंगे? वो बैटरी बन जाएंगे, या कम्बिनेशन ऑफ सेल्स बोल सकते हैं। जैसे देखो, एक सेल मैंने ये लिया पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इस नेगेटिव को अगले के पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव, इसका नेगेटिव नेक्स्ट के पॉजिटिव, और फिर नेगेटिव। तो ये जो तीन मिलके अब बनेंगे, ये पूरा क्या बन गया? बैटरी, या कम्बिनेशन ऑफ सेल्स। मैंने तीन सेल्स को कनेक्ट कर दिया आपस में, तो क्या बन गया? बैटरी बन गया। यानी कि इसमें क्या अपने पास वोल्टेज बढ़ गई। अगर इसमें वोल्टेज V थी तो इसकी V तीनों की जोड़ के कितनी हो जाएगी? टोटल 3 V हो गया। 3 वोल्टेज इसके अंदर हो चुकी है। नेक्स्ट आता है अपने पास प्लग और की और स्विच कह दूँगा, जो ओपन सर्किटेड होगा। सर्किट में अगर अपने पास ऐसा सिंबल बना हुआ है जो बीच में से अपने पास ओपन है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर, और या फिर कुछ इस तरह का सर्किट ये बना और ऊपर से अपने पास ये अपने पास बना हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्विचेज। बट ये क्या, इसमें कुछ भी नहीं है, कोई अपने पास इसमें सिंबल नहीं है, तो ये ओपन स्विच है। सेम ऐसे आता है क्लोज स्विच के लिए या प्लग की, तो जिसके अंदर एक डॉट बना हुआ है, और या फिर इसको मैं इसको क्लोज कर दूँ यहाँ से। देखिए सर्किट है ये स्विच क्या ओपन है, जब ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा तो क्या हो गया? क्लोज हो गया ना, तो ये क्लोज स्विच बन जाएगा। वायर ज्वाइंट, दो वायर को जहाँ पे ज्वाइंट कर रखा है, ये जहाँ पे ज्वाइंट है वो थोड़ा सा डार्क कर रखा है, ज्वाइंट है। वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग, अब दो वायर से एक ये जा रहा है, एक ये, इन दोनों को ज्वाइन नहीं करना है, एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करना है, तो ये ऊपर लगेगा, थोड़ा इसके ऊपर से लेके चलेगा ये, इसका मतलब ये दोनों आपस में ज्वाइंट नहीं है। नेक्स्ट आता है इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का जस्ट सिंपल सिंबल होता है ये, या फिर अपने पास एक बल्ब का सिंबल होता है ये वाला अपने पास। एक होता है रजिस्टर, या जिसका रेजिस्टेंस R है, तो ये कुछ इस तरह से बने होते हैं, तो ये होता है रेजिस्टेंस, जिसका रेजिस्टेंस R दे रखा है। वेरिएबल रजिस्टर, ये रजिस्टर और जिसके अंदर से हम एक एरो लगा दें तो क्या बन जाए? वेरिएबल रजिस्टर, या इसको एक नाम दिया गया है रियोस्टेट। या फिर मैं इसके अंदर कहीं पे भी एक एरो लगा दूँ, जहाँ इस एरो को मैं आगे पीछे मूव कर सकता हूँ, तो यानी कि जितना रजिस्टेंस मुझे चाहिए मैं उतना चेंज कर सकता हूँ। एमीटर, जिसको मैं एक सर्कल के अंदर ए से डिनोट करूँगा, एमीटर, दो टर्मिनल्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव। वोल्टमीटर के दो टर्मिनल होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, और V से डिनोट करते हैं। ये थे कुछ सिंबल्स जो इलेक्ट्रिक सर्किट्स के अंदर बार बार यूज होंगे अपने पास। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं अपने पास ओम्स लॉ। अपने पास जो बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी का, जो बेसिक लॉ है वो होता है ओम्स लॉ। ओम्स एक साइंटिस्ट है, उसने ये लॉ दिया। उसने क्या चेक किया कि एक सर्किट लेके आया, उस सर्किट के अंदर उसने एमीटर कनेक्ट किया, कुछ एक रजिस्टर वगैरह था, उसने वोल्टमीटर कनेक्ट किया, फिर की कनेक्ट की। उसने क्या किया, वहाँ पे जो वोल्टेज थी उसको वेरी किया। देखो जैसे पहले जब मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दूँ तो सिंपल ये वाली वोल्टेज हो जाएगी। अब देखो करंट कहाँ से कहाँ चलेगा? हाई से लो, हाई से करंट चला होता हुआ इसके अंदर से कहाँ पे चला गया? इसमें, और यहाँ से। फिर उसने इसको बढ़ा दिया थोड़ा सा, फिर यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर दो वोल्टेज अंदर आ गई, फिर उसने इसको यहाँ पे कनेक्ट किया, फिर उसने यहाँ पे कनेक्ट किया। तो उसने ये चीज़ें वेरी की। उसने एक एमीटर के अंदर बार बार रीडिंग चेक की कि जब ये V था तो इसके अंदर रीडिंग कुछ अलग थी,
जब उसने 2 सेल्स कनेक्ट कर दिए तो रीडिंग चेंज हो गई, फिर 3 कनेक्ट किए तो और चेंज हो गई, 4 कनेक्ट किए और चेंज, यानी कि जैसे जैसे मैं V को वैल्यू बढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे करंट भी क्या है, बढ़ रहा है। तो ओम्स ने एक लॉ दिया इसी ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कि जो फिजिकल कंडीशन है टेम्परेचर प्रेशर वगैरह वो सबको कांस्टेंट रखना है, द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स। यानी कि ये जितना V है जो इसमें करंट चलेगा, जो कौन मेजर कर रहा है, I, ये अपना एमीटर, ये करंट, ये जो करंट है ये डिपेंड करता है इस V पे। पहले V लगाया तो कुछ अलग था, जब V बढ़ाया तो ये भी बढ़ा, फिर एक और V बढ़ाया तो ये बढ़ा, फिर एक और बढ़ा तो फिर ये बढ़ा, यानी कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, या फिर मैं V लिख दूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V बाई I इधर आएगा तो सामने क्या बचा, कांस्टेंट, कुछ नहीं था, क्या बचेगा, कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को क्या नाम दिया गया, रेजिस्टेंस, कैपिटल, इसको हम R से डिनोट करते हैं, V बाई आई इक्वल्स टू R, या फिर हम बोलते हैं V इक्वल्स टू आई आर। ये है ओम्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, V इक्वल्स टू आई आर, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है ओम्स लॉ के लिए। अब जो एक वैल्यू आई इसमें देखिए अपने पास V इक्वल्स टू आई आर, ये R क्या है, ये R अपने यहाँ तो क्या था, इसमें कांस्टेंट था, बट एक्चुअल में है क्या, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट। देखो यहाँ से I की वैल्यू क्या हो गई, V बाई आर, अगर R बढ़ेगा तो I कम होगा ना, R कम हुआ तो क्या कम ज़्यादा होगा करंट, यानी कि इस I को अपोज कौन कर रहा है, कौन उसके बारे में बता रहा है, अपोज कौन कर रहा है, R। तो रेजिस्टेंस कुछ अलग से नहीं होता, ये जो वायर है, जो भी हम वायर लेके आते हैं उसकी एक इंटरनल प्रॉपर्टीज होती है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, उसको क्या नाम दिया गया है, रेजिस्टेंस, और ये क्या करता है, अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला यहाँ से क्या होगा, V बाई आई, V क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस करंट I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट। इसकी SI यूनिट क्या होती है यहाँ से रेजिस्टेंस की, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर ओम ने अपने नाम पे दिया है ओम, और उसका सिंबल दिया है एक इस तरह से, एक सिंबल दिया है, क्या दिया है, ये इसका सिंबल है ओम का। अब ग्राफ बनाते हैं V और I के बीच में, हम एक एक्स एक्सिस पे क्या ले लेते हैं, करंट, और वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं वोल्टेज। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, अपना करंट भी बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच में क्या बननी चाहिए, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन, कि जैसे जैसे V बढ़ा अपने पास वैसे वैसे क्या बढ़ेगा, I भी बढ़ेगा। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा V और I के बीच में। तो ये था अपने पास ओम्स लॉ। क्या बताता है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर, जो I है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वोल्टेज के, जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना ही उसमें करंट चलेगा, कि हम पढ़ते हैं करंट किसकी वजह से, वोल्टेज की वजह से आता है, और इसको प्रूव किसने किया, ओम्स लॉ ने प्रूव किया। ओके बच्चों।